हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बहुत प्यारी सी डिज़ाइन क्रंची बनाने की सिखाऊंगी। इसको बनाना आसान है लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। दिखने में बिल्कुल जैसे लगता है ये हमने फ्लावर्स के कुछ कुछ लगा लिए हैं बालों में। ये और हमारे यहाँ इसको बोलते हैं बेले का फूल, जो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होता है ना। सभी पसंद करते हैं, इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और खुशबू भी इसके अंदर बहुत अच्छी होती है। तो इसको बनाने का एक आसान तरीका मैं लेकर आई हूँ। आइए हम आपको सिखाते हैं। इसको दो तरह से आप बना सकते हैं, वूलन में भी बना सकते हैं वूल से, और दूसरा आप कॉटन से। मैंने दोनों तरह से बनाया हुआ है। दोनों का एक्सपीरियंस मैं आपको मुझसे साझा करूँगी कि आपको देखने में कौन सा ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जैसे वूलन का हम बनाते हैं तो उसको ज़्यादातर हम सर्दियों में ही यूज़ कर सकते हैं, ठंड के दिनों में ही। लेकिन जब अगर हम थ्रेड से कोई चीज़ बनाते हैं वो हम हर एक सीज़न में यूज़ कर सकते हैं हमेशा। तो इसलिए ज़्यादातर ये कोशिश होती है कि हम थ्रेड का बनाएं और वूलन का भी बनाएं, क्योंकि सर्दियों में भी हमें ज़रूरत होती है। देखिए, सबसे पहले हमने एक रबर बैंड पर सिंगल क्रोशे से हरा कलर कर लिया। अब दूसरा देखिए, वाइट कलर से देखिए एक ही लूप में हमने 3 चेन बना करके 3 बार देखिए हम पफ कर रहे हैं। देखिए, इस तरह करने के बाद सारे फंदे को गिरा दिया, फिर सिर्फ पहले फंदे को बचाएंगे। 2 हो गए, उन दोनों को बुना, फिर 3 चेन लेकर फिर इसी लूप में हम इसको देखिए स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फर्स्ट वाले में इस तरह ये एक बन गया। 3 बार पफ, 3 चेन करके। अब ये देखिए, ये वाला जो है ये हमने ऊल से बनाया हुआ है। सेम यही डिजाइन हम बना रहे हैं थ्रेड से। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक लूप में बना लिया, अब दूसरे लूप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट वाले स्टिच में आकर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके देखिए, अब उसी लूप में क्रोशे बल लिया हमने, और उसी लूप में 3 बार हम इस तरह करेंगे बल लेकर के, और 3 बार हम पफ डिजाइन बनाएंगे, जिसको यार्न ओवर भी कहते हैं। अब 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके फिर से इसी लूप में हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। तो इस तरह हमारी दूसरी भी एक पेटल बन गई है, पंखुड़ी जिसको कहते हैं। और फिर तीसरे वाले स्टिच में आएंगे, तीसरे में आकर के 2 बन गई है। देखिए, दोनों में थोड़ा सा फर्क आपको नजर आ रहा होगा कि ऊल से जो बनाया है ये फूला फूला से ज्यादा लग रहा है, कि ऊल पफी होता है। ये देखिए पफ जैसा ज्यादा लग रहा है, गोल गोल सा। और ये जो थ्रेड से बनाया है, थ्रेड से थोड़ा सा उससे कम पफ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन है ये भी पफी, उससे कम है। ये दोनों में इतना फर्क है, लेकिन आप जब अलग अकेला लगाएंगे थ्रेड का तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। अगर हम दोनों को सामने रख के देखेंगे तब हमको ये लगेगा कि हाँ, वो ज्यादा पफी है और ये कम पफ है। तो अगर ऐसा है तो आप जो है इसको 5 बार भी पफ कर सकते हैं। 3 बार हमने उसको भी किया है, 3 बार इसको भी हम कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा पफी चाहिए तो 5 बार आप यार्न ओवर करके पफ डिज़ाइन बनाएं। हमने 3 बार बनाया है दोनों में ही, और 3 चेन बना करके फिर दूसरे लूप में आ जाएंगे। तो इस तरह क्या है, हमको हर एक लूप में इसी तरह बनाना है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि कोई लूप जो है हमारा कोई भी स्टिच में हम उसको स्किप ना करें। हर एक में हमको बनाना है ये पफ डिज़ाइन। और थोड़ा सफाई से बनाइए। अगर आप थ्रेड से बना रहे हैं तो टाइटली आपकी चेन वगैरह टाइट बननी चाहिए। देखिए, इस तरह हमने हर एक में बना लिया। सिर्फ लास्ट का देखिए थोड़ा सा रह गया है। इसको बनाने में टाइम लगा फ्रेंड्स, क्योंकि पफ डिज़ाइन है और हर एक में बनाना है। लेकिन जैसे जैसे बनता जाता है ना, ये इसकी सुंदरता इतनी बढ़ती जाती है इस क्रंची की, ये मन ही नहीं होता कि हम इसको अधूरा छोड़ें। दिल करता है हम पूरा करके ही हटें। इतना ज़्यादा ये प्यारा लगता है बनाना इस डिज़ाइन को, और दिल भी बहुत खुश होता है कि इतना प्यारा प्यारा बन रहा है। हमने कैसे बना लिया, अपने ऊपर ही थोड़ा सा लगता है कि हाँ, दिल ही दिल में खुश होता है
कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा हमने बनाया है। इस तरह आप भी बनाइए और आनंद लीजिए, खुद को ही खुश रखिए। गिफ्ट भी कर सकते हैं आप, ये गिफ्ट आइटम भी बहुत प्यारा है। फ्रेंड्स वगैरह को आप गिफ्ट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए लास्ट वाले में बनाना है, लास्ट वाले में एक और बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ तेरी चेन बनाकर। हर एक में बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये घना बनेगा और इसकी सुंदरता बढ़ेगी, ये ज़्यादा सुंदर लगेगा। जल्दी जल्दी में आप बस ये है कि स्किप ना करें, हर एक में बना दें। बना करके फिर आप देखेंगे कि बालों में जब लगाएंगे बहुत सुंदर लगेगा। अभी लास्ट में फिर इसके बाद बना करके हमको कट कर देना है। कट करने के बाद अच्छे से थ्रेड को एकदम हाइड कर देना है ताकि ये दिखे ना, और चाहे तो आप ग्लू से भी चिपका दें और भी ज़्यादा वो फिक्स हो जाएगा, खुलने के चांसेस कम होंगे। क्योंकि हम तो बना तो लेते हैं लेकिन हाइड नहीं करेंगे, धागा दिखता रहेगा तो ये बहुत ख़राब भी लगता है दिखने में, अपने को भी अच्छा नहीं लगता, देखने वालों को भी नहीं अच्छा लगता। कि ये भी जैसे लगता है कि हम तो नए नए हैं, हमको बनाने ही नहीं आता। सामने वाला यही जज करेगा कि ये तो नए नए हैं, ये भी बिगनर्स हैं, इनको अभी इतना नहीं आता है। तो इसलिए इस धागे को बनाने के बाद इसको हाइड करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपकी बुनाई में सफाई आना चाहिए, उतना ही ज़रूरी है इस धागे को भी। जब भी हम कट करें उसको अच्छी तरह हाइड करें ताकि वो खुलने भी ना पाए और दिखने में भी अच्छा लगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमने पेटल ने भी इसको छुपा दिया और उसमें भी अच्छी तरह, और उसके बाद भी गोंद लगा करके भी फिक्स कर देंगे तो ये कभी जो है खुलेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए गोंद भी लगा रहे हैं थोड़ा सा ताकि अच्छी तरह चिपक जाए, खुलने के चांसेस ना हो। जैसे हम क्रोचेट वर्क करते हैं ना तो हमको इन सब छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। अब बिल्कुल से कहीं से पता ही नहीं चलेगा हमने स्टार्ट कहाँ से किया और हमने इसको एंड कहाँ किया। कोई भी देखना चाहे, पता लगाना चाहे, नहीं लगा सकता है। ये शायद हमको ही पता हो सकता है, या तो हम भी ढूंढने में नाकाम हो कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था और इसको बंद कहाँ से किया। देखिए ये थ्रेड से भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना है और ये ऊल से भी, देखिए ये भी ऊल से भी अच्छा लग रहा है। दोनों से ही आप बना लें, सर्दियों में भी आपको आराम रहेगा और ऑफ सीजन में जब सर्दियाँ चली जाएंगी तो आप ये थ्रेड वाला भी यूज़ कर पाएंगे। मैंने दोनों बनाया है, दोनों सीजन में यूज़ करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग, बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा हमारे साथ, कमेंट्स करिएगा और हमारे वीडियोस को वॉच करते रहिए और अपनी राय भी देते रहिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना को ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।